जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा शेयर बाजार में भगवत गीता की सार्थकता। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और आज हम आपके साथ भगवत गीता के 30 उपदेश शेयर करेंगे जो कि शेयर बाजार में काफी कारगर सिद्ध हुए हैं और ये शेयर बाजार में आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको गलत दिशा में जाने से रोकेंगे। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। गीता के 30 उपदेश मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला उपदेश, किसी को अपना मान लेना आपके सारे दुखों का कारण है। जीवन में आप किसी जगह, रिश्ते या काम को अपना मान लेते हैं तो वहीं से सारी तकलीफों की शुरुआत होती है। तो शेयर बाजार में कभी भी टारगेट को अपना नहीं मानना है। नेवर एवर गेट मैरिड टू टारगेट। तो होता क्या है, आदमी टारगेट सुनता है, टारगेट को मान लेता है और एक सपना देख लेता है, मैंने इतने का शेयर लिया, इतने पे बेचूंगा, इतना मुनाफा होगा, उसको इस तरीके से खर्च करूंगा। तो देखिए टारगेट कैसे डिराइव होता है, दो तरीके से होता है, या तो फंडामेंटली अर्निंग से या टेक्निकली चार्ट से। अगर फंडामेंटली अर्निंग से डिराइव हुआ है, अगर अर्निंग डिरेल हो गई तो टारगेट भी डिरेल हो गया। और टेक्निकली टारगेट कैसे निकलता है, ट्रेंड से। अगर ट्रेंड में छेड़छाड़ हो गई, ट्रेंड डिस्टॉर्ट हो गया तो टारगेट भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने रिलायंस कैपिटल लिया था 70-75 रुपए पर। सितंबर 11 के अटैक के बाद बड़ी तेजी में था और उस समय खबरें चल रही थी 500 रुपए की। स्टॉक 250-300 रुपए के अराउंड आ गया। तो उस समय सेलर कौन था, रिलायंस ग्रुप। मैंने जब रिलायंस ग्रुप की सेलिंग देखी तो मैं घबराया। तो मैं पहुंचा भैया अपने बड़े भैया जिनको गुरु मानता था कि क्या करें। वो कहते कोई नहीं, टारगेट 500 रुपए का है और वहीं 300 रुपए के अराउंड स्टॉक का टॉप लगा और स्टॉक गिरना शुरू हो गया है। तो इसलिए मतलब कि मैंने सीखा भी है कि टारगेट को कभी भी अपना ना माने, मार्केट में कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करें। जब भी अर्निंग डीरेल हो या टेक्निकली ट्रेंड डीरेल हो तो मुनाफे को बांध लें। दूसरा उपदेश, अपने कर्मों का फल आपको अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। देखिए कोविड के समय पे काफी लोगों ने फेक स्क्रीनशॉट लगा के फ्यूचर्स के, ऑप्शंस के, प्रॉफिट्स के एडवाइजरियां बेची, कोचिंग बेची, ट्रेनिंग बेची और अब सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं और सेबी का कहर भी इन लोगों पे पड़ रहा है। तो बिल्कुल गीता का जो उपदेश है एकदम फिट है शेयर बाजार पर। तीसरा उपदेश, वर्तमान में जी लो और कल की चिंता करना छोड़ दो। इस उपदेश का शेयर बाजार में मतलब है कि भाव यानी कि दाम से कभी भी प्यार मत करें। काफी लोग क्या करते हैं कि यार इसको अगर मैं पास में, अब हर एक को लगता है कि कोविड में नीचे में 7400-7500 के अराउंड जब निफ्टी था तब खरीद लेता, और फिर क्या लगता है जब कोई अभी खरीद लेते हो तो भविष्य में इतना दाम होगा, 3 गुना 4 गुना का सपना देखता है तो ये करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और हमें वर्तमान में जीना है। देखिए शेयर बाजार एक वो जगह है जहां पर आप अपने परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। तो आज में आपको देखना है कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं उस भविष्य को लाने के लिए। पीछे में मैं ऐसा कर लेता, आगे में मैं ऐसा करूंगा, इस सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि आज में आप बेस्ट क्या कर सकते हैं इस पे फोकस करना चाहिए। चौथा उपदेश, जो आपके साथ पाप अधर्म करे उसे दंडित अवश्य करें और यदि उसे आप दंडित नहीं करेंगे तो वह पुनः पाप करेगा और आप भी उस पाप में भागीदार हो जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल सही चीज है। जिन लोगों ने भी आप लोगों के साथ कुछ चीटिंग करी है, स्कैम करा है, फेक प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट लगा के, फेक एडवाइजरी बेची अनरजिस्टर्ड होके, मतलब कि कोचिंग के नाम पे एडवाइजरी बेची है, खुद मतलब कि कुछ आता नहीं है और ट्रेनर बने बैठे हैं स्टॉक मार्केट में फेक ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के प्रॉफिट दिखा के। तो आपका भी फर्ज है कि सेबी में कंप्लेंट करें और उनको दंडित करें। उनकी अगर वीक पॉइंट है उनका यूट्यूब चैनल, उनका सोशल मीडिया हैंडल, तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन पे पेनल्टी लगे और उनके सोशल मीडिया हैंडल जो है ना वो डाउन हो परमानेंटली। पांचवा उपदेश, किसी से भी बहुत ज्यादा मोह मत करना। जिससे आप बहुत ज्यादा मोह करेंगे वही आपको दुख पहुंचाएगा। देखिए इस उपदेश का शेयर बाजार में मतलब है नेवर एवर गेट मैरिड टू स्टॉक, नेवर एवर गेट मैरिड टू टारगेट। देखिए होता क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए तो 10-15 स्टॉक्स हैं, ईटीएफ्स हैं, सबको मालूम है। तो हर स्टॉक में आप लंबी अवधि के लिए निवेश नहीं कर सकते हो, हर स्टॉक से आप मोह नहीं कर सकते हो। देखो वन टाइम डार्लिंग रिलायंस कैपिटल, आर पावर और जेपी ग्रुप, मतलब कि इनके साथ क्या हुआ। और एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मेरे एक मित्र हैं जिनके पास ईसॉप के येस बैंक के शेयर थे और मतलब कि क्या है वो बेच नहीं पाए। उनकी जो पूरी जो सेविंग थी वो येस बैंक के ईसॉप में थी, वो तबाह और बर्बाद हो गई। तो बिल्कुल भी मोह नहीं करना है और जब भी फंडामेंटली अर्निंग का डीरेल हो या टेक्निकली ट्रेंड का कोई डिस्टॉर्शन हो तो उसमें से निकल जाना चाहिए। छठा उपदेश, आप वो मत करो जो सब करते हैं, आप वो करो
जो आपके लिए सही है। देखिए, इसका मतलब है कि आपको भेड़ चाल नहीं करनी है, आपको क्राउड के साथ नहीं जाना है, आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, अपना गेम खुद बनाना है। ये नहीं है कि सब लोग जो चीज ले रहे हैं वो भी आपको करना है। देखिए, लोग तो क्या है, भागती हुई गाड़ी, भागते हुए स्टॉक को पकड़ते हैं। अगर लाइफ में देखें तो ना तो हम भागती हुई ट्रेन में चढ़ते हैं, ना भागती हुई बस को पकड़ते हैं, तो भागते हुए शेयर को भी को पकड़ना है। मतलब कि वन शुड बाय द साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल एट द साइकिल ऑफ एक्सपेंशन। ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी रिसर्च करेंगे। 7वां उपदेश, जीवन में धोखा अपने ही देते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरी का पता होता है। तो देखिए, शेयर मार्केट में धोखा मिलता है आपको जब आप लेते हैं किसी से ट्रैवलिंग एडवाइस, आते आते पूछते हैं कि क्या ले लूं, अपनी रिसर्च नहीं करते हैं, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप से, या किसी टेलीग्राम चैनल से, या सोशल मीडिया हैंडल से, या किसी स्कैमर से। मतलब कि उसको कमजोरी मालूम है कि आपकी हमारी सबकी कमजोरी क्या है, पैसा कमाना। तो जो भी कोई अब नॉर्मल रिटर्न्स, गारंटी रिटर्न्स, एश्योर्ड रिटर्न्स की बात कर रहा है, वहां धोखा मिलेगा। तो इन चीजों से सचेत रहना है। 8वां उपदेश, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। इंग्लिश में कहावत भी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो देखिए, मार्केट में अगर आपको अपनी रक्षा करनी है तो उसका तरीका एक ही है कि सोच समझ कर, पढ़ लिख कर निवेश करें, तो अपनी रिसर्च करें, तभी आपकी रक्षा होगी। एल्स क्या है कि आप किसी स्कैमर के चक्कर में फंस गए तो पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आप देख लें, जिन लोगों के साथ भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हुआ है, किसी ने ओटीपी या कुछ दे दिया, तो दुनिया की कोई ताकत, मतलब कि बैंक से, मतलब कि आपको पैसा वापस नहीं दिला सकती है, क्योंकि ये स्कैमर्स तो जमतारा टाइप जगह पे बैठे होते हैं, इनसे पैसे वापस नहीं आते हैं। तो अगर आपको मार्केट में बच के रहना है तो बचेंगे तभी जब आप सोच समझकर, पढ़ लिख कर अपनी रिसर्च पर पैसा लगाएंगे। 9वां उपदेश, कभी भी अपने को कोई ऐसी गंदी आदत मत लगने दें जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे। तो देखिए, मार्केट में एक ही गंदी आदत है जिससे सबको बचना है, वो है लीवरेज, ओवर ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग। देखिए, कोविड के समय क्रूड जैसी कमोडिटी, मतलब कि जो एग्जिस्ट करती है, वो नेगेटिव में चली गई थी। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा पैसा बनाने की चक्कर में ओवर ट्रेडिंग और लीवरेज नहीं करनी है, इससे बचना है। बचे रहेंगे तो लंबी अवधि में पैसा बना लेंगे, और अगर कहीं लीवरेज, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंस गए तो जो है वो भी बिक जाएगा। 10वां उपदेश, आलसी इंसान जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। देखिए, मार्केट में पैसा बनता है बाय एंड होल्ड में। बाय एंड होल्ड कब करेंगे? जब आपको कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन कब होगा? जब आप रिसर्च करेंगे। बोरोड रिसर्च पे तो कभी कन्विक्शन आता नहीं है, अपनी रिसर्च पे ही कन्विक्शन बनता है। तो आलस छोड़ें और अपनी रिसर्च करें। देखिए, वी ऑल आर एट अ एज जहां बॉडी जो है मूव करती है पैसे से, और पैसा कैसे आएगा? शेयर बाजार से। और शेयर बाजार से पैसा कब आएगा? जब हम अपनी रिसर्च करेंगे। तो आलस छोड़ें और अपनी रिसर्च शुरू करें। 11वां उपदेश, जीवन में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग करें। तो देखिए, शेयर बाजार में ना तो मन से काम चलता है, ना दिल से काम चलता है। पैसा बनता है टॉप लाइन या बॉटम लाइन से। शेयर बाजार में कुछ चीज मैटर करती है, तो दैट इज ओनली टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। टॉप लाइन है टोटल रेवेन्यू, बॉटम लाइन है नेट प्रॉफिट। तो अगर नंबर्स नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। तो शेयर बाजार में दिल और दिमाग को छोड़ें और सिर्फ नंबर्स पे फोकस करें। 12वां उपदेश, जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा और जो आपका नहीं है उसके लिए परेशान होना छोड़ दें। देखिए, एक चीज समझ लें, स्टॉक मार्केट के अंदर नोबडी कैन बाय एट बॉटम, नोबडी कैन सेल एट टॉप। मार्केट इज फुल ऑफ रिग्रेट्स। आप बाय करते हैं तो रिग्रेट करते हैं, क्योंकि बाय करने के बाद नीचे आ जाता है। आप बेचते हैं तो रिग्रेट करते हैं, बेचने के बाद ऊपर चले जाता है। तो दिस मार्केट इज फुल ऑफ रिग्रेट्स। तो जो आपके भाग्य में है, मतलब कि होता क्या है, हम देखते हैं शेयर 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, लेकिन जब बेचते हैं तो 3 गुना की चीज 2 गुना पे बिक रही है। तो जो नसीब में है वही आपको मिलेगा। नोबडी कैन बाय एट बॉटम, नोबडी कैन सेल एट टॉप। 13वां उपदेश, आप संसार से जितना प्रेम करोगे उतना ही जीवन में दुख का अनुभव करोगे। देखिए, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक चीज सब उपदेशों में कॉमन निकल रही है कि भैया ना तो शेयर से प्यार करना है, ना टारगेट से प्यार करना है। ये चीजें कब पलट जाती हैं पता नहीं चलता। उदाहरण के तौर पे देखिए, जब नोटबंदी हुई थी तो मार्केट गिरा, बट ऑटो के स्टॉक नहीं गिरे थे पहले दिन। और दूसरे दिन मतलब कि समझ में आया कि भैया भारत के अंदर तो गाड़ियां, स्कूटर, गाड़ी भी कैश में बिकता है, और ऑटो गिरना शुरू हो गया। कोविड में क्या हुआ? कोविड से पहले कई स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहे थे, और कोविड आया तो सब चीजें डिचकियां हो गई। तो ना तो स्टॉक से प्यार करना है, ना टारगेट से प्यार करना है। अपनी रिसर्च करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और उसको फॉलो करना है। 14वां उपदेश, जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है उसके जीवन में सुख और शांति
कभी नहीं आ सकते। देखिए, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। जिस आदमी में डिसिप्लिन एंड पेशेंस नहीं है वो मार्केट में कामयाब नहीं हो सकता है। यहाँ शांत मन से मतलब कि बेसिकली काम करना पड़ता है। जो व्यक्ति थोड़े से प्रॉफिट में एक्साइटेड हो जाए और लॉस में परेशान हो जाए, he is not fit for stock market. Stock market is a game of a patience and discipline. 15वां उपदेश, जाने अनजाने में किसी का दिल मत दुखाइए। देखिए, इस उपदेश का मतलब ये है कि अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे तो गोइंग एड आपका भी दिल दुखेगा। तो शेयर बाजार में अगर आपको अपना दिल नहीं दुखाना है तो स्टे विद द क्वालिटी, स्टे अवे फ्रॉम भंगार स्टॉक्स, क्वालिटी के साथ रहें और सुखी रहेंगे। 16वां उपदेश, जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। तो देखिए, शेयर बाजार में दो ही चीजें आपका साथ देती हैं। एक तो फंडामेंटली गुड नंबर्स, गुड नंबर से मेरा मतलब है गुड टॉप लाइन एंड गुड बॉटम लाइन, और टेक्निकली आपका साथ देता है ट्रेंड। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो आपको शेयर बाजार में इन्हीं चीजों पे फोकस करना है, ट्रेंड पर और साथ में नंबर्स पर। 17वां उपदेश, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, अच्छा है, हो सकता है आप अपना और अपने घर वालों का भविष्य बदल ले। आपको पहले वाले अपने फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड में नुकसान लगा, ये भी अच्छा है, क्योंकि भविष्य में आप बड़े लॉस से आप बच गए। आपने पहला ओवर ट्रेड लिया, एक बड़ा सट्टा मारा और उसमें नुकसान हुआ तो बच गए। हो सकता है आने वाले बड़े सट्टे में आपका मकान बिक जाता है। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सोच समझ कर, एकदम शांत दिमाग से, कूल एंड रिलैक्स माइंड जो मैं बोलता हूँ, उससे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और निवेश करें। 18वां उपदेश, हर काम को समझदारी से करना ही उत्तम योग है। देखिए, समझदारी से काम करने का शेयर बाजार में एक ही तरीका है कि सोच समझ कर निवेश करें, पूरा पढ़ें। ये नहीं कि इन्वेस्ट नाउ एंड इन्वेस्टिगेट लेटर। पूरा सोच समझ कर, पढ़ लिख कर, रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके निवेश करें। 19वां उपदेश, कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, न हद से ज्यादा प्रेम ना हद से ज्यादा घृणा। अगर आप इसको शेयर बाजार में अप्लाई करेंगे तो ना तो आपको ओवर ट्रेडिंग करनी है, ना आपको लीवरेज लेनी है, और तीसरी चीज जिस चीज के लिए लोग इग्नोरेंट हैं वो है ना ओवर रिसर्च करनी है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। देखिए, बेसिक सी रिसर्च होती है, ना ओवर रिसर्च करें, ना ओवर ट्रेडिंग करें, ना लीवरेज करें। 20वां उपदेश, जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वह कभी भी आपको महत्व नहीं देगा। देखिए, इसका शेयर बाजार में मतलब है नथिंग गारंटेड, नथिंग ओवरनाइट। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। ये नहीं कि एक स्टॉक में पूरा 80% 90% लगा दिया, एक ही सेक्टर में 80% 90% लगा दिया। चीजें जब बिगड़ती हैं एक सेक्टर के लिए तो सालों साल मतलब की चीजें अंडर परफॉर्म करती हैं, तब आदमी अपना पेशेंस लूज कर जाता है। तो वेल डाइवर्सिफाई करें और एक चीज समझ लें, नथिंग इज गारंटेड, नथिंग इज ओवरनाइट। समय देना पड़ता है यहाँ पर। 21वां उपदेश, किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास मत करना। देखिए, एक चीज समझ लें, इसका भी मतलब यही है कि बाजार में कोई भी चीज गारंटेड नहीं है। जैसे आप देखें तो मार्केट कोविड से पहले एकदम बुल रन के अंदर था, ऊपर की तरफ जा रहा था, नए हाइस पे था, और जैसे ही कोविड आया एकदम से बाजार जो है धराशायी हो गया। यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स भी धोखा देते हैं, आज बाई में होते हैं, कल सेल में आ जाते हैं। अर्निंग्स क्या होती हैं, पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स अच्छी आई होती हैं, नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग एकदम से डीरेल हो जाती हैं। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर मार्केट के अंदर। तो सोच समझकर, पढ़ लिख कर, रिस्क को कैलकुलेट करके निवेश करना है। 22वां उपदेश, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, अंत में जीत उसी की होती है। देखिए, शेयर मार्केट में एक ही सत्य है, वो है प्रॉफिट, यानी कि टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, यानी कि नंबर। जिसके नंबर अच्छा है, सूनर और लेटर उस कंपनी की री रेटिंग देखने को मिलेगी। तो शेयर बाजार में सिर्फ जाना है तो क्वालिटी स्टॉक्स के साथ जहां पर नंबर अच्छे हैं। 23वां उपदेश, जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। बात अगर सम्मान अथवा अधिकार की हो तभी लड़ें। देखिए, मार्केट में तो कोई सम्मान की बात है नहीं है, तो हमें लड़ना है नहीं है। और लड़ाई से कैसे बचेंगे? तभी बचेंगे जब हम क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहेंगे। जहां भंगार स्टॉक्स में जाएंगे, 10 में से मतलब कि आप मान के चलें 4 5 6 स्टॉक जो है ना झटका देंगे, जेब को भी झटका लगेगा। जब जेब को झटका लगेगा तो फैमिली में भी पीस जो है वो जाएगी। तो स्टे विद द क्वालिटी, अवॉइड भंगार टाइप स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट। 24वां उपदेश, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। देखिए, हिम्मत तो कहते हैं ना जीवन में हारो ना मार्केट में हारो। हुआ क्या था, जब कोविड आया था, निफ्टी जो है 7300 आया था, उस समय क्या लग रहा था सबको, बाजार भी खत्म और जीवन भी खत्म। और मार्केट ने जब फिर जो था टॉप ऑफ माइंड पे था, वहीं बॉटम लगाया और रैली शुरू करी, और निफ्टी का नया लाइफ टाइम हाई भी लगा था। मतलब कि कोविड से पहले वाले हाईस को भी क्रैक करा
और कब क्रैक करा, जब कोविड का जो फियर था वो पीक पे था। तो मार्केट में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। कहावत तो सही है ना, जीवन में हिम्मत हारो ना मार्केट में हिम्मत हारो। जिसने देखिए हिम्मत नहीं हारी मार्केट के अंदर और नीचे में बाइंग करी तो मार्केट ने उसको रिवॉर्ड भी करा है। 25वां उपदेश, जो किसी और का है उस पर कभी भी अधिकार मत जताना। देखिए सिंपल सा मतलब है, मार्केट में पैसा बनेगा आपकी अपनी रिसर्च पर। बोरोड रिसर्च, दूसरे की रिसर्च, दूसरे की स्टॉक पे ना आपको कन्विक्शन आएगा, ना आप काम कर पाओगे, ना बाय एंड होल्ड कर पाओगे। तो अपनी रिसर्च पे काम करो, बोरोड रिसर्च को अवॉइड करो। 26वां उपदेश, वो इंसान सफल माना जाता है जो अंदर से खुश रहता है। देखिए जैसे मैंने बोला, मार्केट में झगड़े से बचना है तो क्वालिटी के साथ रहो, भंगार स्टॉक्स को अवॉइड करो। क्वालिटी के साथ रहोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और मतलब कि मार्केट में भी आपका पैसा भी, फाइनेंशियली भी खुशी रहोगे। फाइनेंशियली खुश हो तो मतलब कि फैमिली में भी खुश रहोगे। तो अगर आपको पीस से रहना है, खुशी से रहना है, अंदर से खुश रहना है तो स्टिक विद द क्वालिटी स्टॉक्स। 27वां उपदेश, जैसा आप अन्न खाओगे वैसी ही बुद्धि व मन होगा। इसका सिंपल मतलब है, जैसा आपका ग्रुप होगा, जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा ही आप काम करोगे। अगर आपके दोस्त भंगार स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो आप भंगार में काम करोगे। अगर वो फ्यूचर में सट्टा मार रहे हैं तो फ्यूचर में सट्टा मारोगे। वो 1 के 10 के चक्कर में है, पेनी स्टॉक्स मतलब कि भंगार स्टॉक्स में जा रहे हैं तो आप भी जाओगे। तो अगर वो क्वालिटी के साथ रह रहे हैं तो आप भी क्वालिटी के साथ रहोगे। तो आपको जो अपना एटमॉस्फेयर है, दोस्त यार जो जिनके साथ आप काम कर रहे हो, रिसर्च को शेयर कर रहे हो, वो सोच समझकर चूज करने हैं। 28वां उपदेश, बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता और वह हमेशा तकलीफ ही देता है। तो देखिए जो लो क्वालिटी स्टॉक्स है ना, वो हमेशा तकलीफ ही देते हैं। 1-2 बार पैसा दे जाएंगे, नेट में पैसा लेके जाते हैं। और अगर आप पैसा लो क्वालिटी स्टॉक में कमा भी रहे हो, थोड़ा थोड़ा मुनाफा भी ले रहे हो, तो हद से हद क्या होगा, 7-8 में कमा लोगे, लेकिन 2 के अंदर जितना कमाया वो भी ले जाएगा और घर से भी ले जाएगा। तो जो लो क्वालिटी स्टॉक है वो हमेशा दुख ही देंगे। इसको हमेशा इस स्पेस को अवॉइड करें। 29वां उपदेश, जो इंसान समय की कद्र नहीं करता वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करता। देखिए आज की डेट में मार्केट्स हैं ग्लोबल और जो पैसा है ना दैट फ्लोज वेरी फास्ट अक्रॉस बॉर्डर एट अ क्लिक ऑफ अ बटन। फिर जिस कंट्री में तेजी आ रही होती है वहां पैसा आना शुरू हो जाता है। तो आपको बेसिकली टाइमिंग भी करनी आनी चाहिए। देखिए जिस समय पर मैंने निफ्टी ऑटो का ETF खरीदारी की राय दी थी, कोई उसको टच नहीं कर रहा था। निफ्टी फार्मा का ETF अगर आप देखें, फार्मा भी 11-12 रुपए के अराउंड रिकमेंड करा। तो भैया टेक्निकल भी आप सीखें, बड़े ट्रेंड्स में रिवर्सल हो रहा है उसको पकड़ें। अगर आप टाइमिंग सीख गए तो अपने पैसे को मतलब कि ज्यादा कंपाउंड कर पाएंगे, ज्यादा बार घुमा पाएंगे इन विद इन अ क्वालिटी, तो ज्यादा रिटर्न आप कमा पाएंगे। तो आज की डेट में मार्केट्स हैं बड़ी फास्ट और आपको टेक्निकल भी आना चाहिए जिससे आप बड़े ट्रेंड्स को टाइम कर पाए। तो देखिए अब बचा है गीता का 30th यानी कि लास्ट उपदेश, वो आप खुद ढूंढिएगा। एक गीता का 30th उपदेश मैंने खुद बनाया है, वो ये है कि आज है घोर कलयुग, आदमी को अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है। तो देखिए हमारी जो परफॉर्मेंस है एकदम रॉकिंग है, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग की हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग की हो। और ऑप्शन ट्रेडिंग की सितंबर महीने के अंदर अभी तक हम 50,000 रुपए का प्रॉफिट डिलीवर कर चुके हैं। फ्यूचर की परफॉर्मेंस भी रॉकिंग है। मेंटरशिप में भी हम मतलब कि मोमेंटम की, इक्विटी कैश में मोमेंटम की और पोजिशनल ट्रेडिंग की अच्छी पिक्स दे रहे हैं। सारी परफॉर्मेंस हमारे पोर्टल IamRakeshBansal.com पे पड़ी हुई है। तो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हमारी वेबसाइट IamRakeshBansal.com पे जाएं और एक बार हमारी परफॉर्मेंस को देखें। अगर आपको हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब मी। और एक चीज बोलूंगा कि फास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न, और हम किसी भी तरीके की प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी शेयर बाजार में भगवत गीता की सार्थकता। अपना जो फीडबैक है कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना प्यार और स्नेह यूं बनाए रखिएगा। थैंक यू।